नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु में एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। ये नया पंबन ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है। यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। क्या है इसका प्रोसेस, कितने मिनट में ऊपर उठेगा और कैसे फिर नीचे आएगा, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होता क्या है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे और इसकी लागत, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए कई क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी क्लासेज यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सबका स्वागत है एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग आइए और यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को और चैनल के बारे में जानकारी देते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी कि नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। इस ब्रिज की लंबाई की अगर हम बात करें तो 2.08 किलोमीटर है। इसकी नींव 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के ही हाथों द्वारा रखी गई थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में भाषा विवाद होता है और भाषा विवाद के कारण ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और इसका कोई भाई बीजेपी को तो नुकसान नहीं होने वाला या प्रधानमंत्री को नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन भाई आपके स्टेट में, आप वहाँ के सीएम हैं, आपके स्टेट में कोई चीज़ बन रही है, उसका फ़ायदा आपके ही राज्य के लोगों को मिलेगा, तो आपको वहाँ आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कूटनीति में नाकामयाबी कहेंगे इसको, ठीक है। तो पंबन द्वीप ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है ये स्टील से बना है, स्टील पर बना है या स्टील, आपको बताएं इसको, तो स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी। हम आपको बता दें कि यहाँ भगवान राम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। रामेश्वरम नाम है, राम है, रामेश्वरम, राम ईश्वर, संधि विच्छेद करेंगे तो राम ईश्वर आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से ही शुरू हुआ था, जहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रीलंका के लिए ब्रिज बनाकर जाते हैं और रावण से युद्ध करते हैं। खैर, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक, थाईलैंड, श्रीलंका होते हुए तमिलनाडु पहुँचे हैं, क्योंकि बिमस्टेक की बैठक थी। फिर इधर श्रीलंका में बैठक थी जहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिला और वहाँ पे जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, गैर इस्लामिक, उन सभी की सुरक्षा की भी बात की। साथ ही साथ ये भी बोला कि 7 सिस्टर्स जो है या भारत से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर बोलने से पहले 100 बार सोच लो। तो आपको बता दें कि रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था और इस वजह से आस्था के नज़रिए से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स को शिलान्यास किया, जिनमें अगर हम देखें तो रेल, सड़क प्रोजेक्ट इत्यादि चीज़ें शामिल हैं। आपको बता दें कि जो ये ब्रिज बना है, ये ब्रिज पंबन ब्रिज यानी कि नए पंबन ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज 100 स्पैन यानी हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है तो इस नेविगेशन ब्रिज यानी कि समुद्री जहाज़ों के लिए खुलने वाले ब्रिज, जब जहाज़ आएगा तो ये ब्रिज ऊपर उठ जाएगा और जब जहाज़ चला जाएगा तो फिर से ये नीचे आ जाएगा। और जब ये ऊपर उठेगा तो ट्रेन रोक दी जाएगी, यानी कि उस समय रेल नहीं गुजरेगी, और जब ये नीचे आएगा तो फिर उस पर से रेल गुजरेगी। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। इस वजह से इसका सेंटर स्पैन सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होगी। वहीं पुराना पुल कैंटिलीवर पुल था, इसे लीवर के जरिए मैनुअली खोला जाता था, जिसमें 14 लोगों की ज़रूरत होती थी। हालांकि समुद्री हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज़्यादा हो जाने पर वर्टिकल सिस्टम काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल हो जाएगा। हवा की गति सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसा अक्सर अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। इन महीनों में तेज़ हवाएं चलती हैं। आपको बता दें कि 2019 में प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया था, 2021 तक इसे बनना था लेकिन बन नहीं पाया।
बीच में कोविड वगैरर आया था, और फिर ये 2024 में बनकर तैयार हुआ और 2025 में इसका उद्घाटन किया गया है। ये वर्टिकल लिफ्ट है 72.5 मीटर। इसकी लागत की बात करेंगे तो 535 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। स्पीड और लिमिट की बात करें तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ से ट्रेन गुजर सकती है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से था। तो ये मंडपम और रामेश्वरम दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का मैकेनिज्म बैलेंसिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें काउंटर वेट्स लगाए गए हैं। जब ब्रिज ऊपर उठता है तो शिफ्ट्स यानी बड़े बड़े पहियों की मदद से स्पैन और काउंटर वेट दोनों को सपोर्ट मिलता है। जब ब्रिज नीचे आता है तो काउंटर वेट्स उसका वजन संभाल लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रिज ज़्यादा वजन सह सकता है। इससे ब्रिज के सेंटर स्पैन की वर्टिकल लिफ्टिंग समुद्र और सेफली हो जाती है। आपको बता दें कि कई चरणों में इसे पूरा किया गया है। दक्षिण रेलवे ने 12 जुलाई 2024 को नए पंबन ब्रिज पर लाइट इंजन का ट्रायल रन किया था। इस ट्रायल से ब्रिज की मजबूती और सुरक्षा की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 4 अगस्त 2024 को टावर कार ट्रायल रन किया गया, जिसमें रामेश्वरम स्टेशन तक OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट टावर कार चलाई गई थी। 31 जनवरी 2025 को रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। ट्रेन को मंडपम से रामेश्वरम स्टेशन तक ले जाया गया। इस दौरान वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग बोट के लिए ऊपर उठाया गया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS ने ब्रिज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को मंजूरी दी है, लेकिन यह नियम ब्रिज के बीच वाले हिस्से यानी ऊपर उठने वाले हिस्से पर लागू नहीं होगा। लिफ्ट वाले हिस्से के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमति दी गई है। पंबन ब्रिज को लेकर दक्षिण रेलवे CRS ने नवंबर 2024 में एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी। रेल मंत्रालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में ब्रिज को लेकर 3 मुख्य आपत्तियां की गई थी। इसमें ब्रिज का स्पेसिफिकेशन RDSO का नहीं है बल्कि इंटरनेशनल है। ब्रिज की प्लानिंग गलत थी। इसमें रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं रखा गया है। ब्रिज की डिज़ाइन और निर्माण के एग्जीक्यूशन में RDSO को शामिल नहीं किया गया है। ये CRS ने नए ब्रिज में खामियां पाई थी। रेल मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के आधार पर 5 लोगों की कमेटी बनाई। इसके बावजूद CRS ने कुछ शर्तों के साथ इस ब्रिज पर ट्रेन यातायात की अनुमति दे दी थी। कमेटी में शामिल रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के निदेशक MP सिंह ने बताया कि पैनल ने पुल के सभी पहलुओं की जाँच की है। यह पुल ट्रेन संचालन के लिए 100 साल तक सुरक्षित बताई गई है। इस पुल की कई खासियतें हैं। इसमें पुल जो है फुली ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, यानी कि पुराने मैनुअल सेरजर लिफ्ट की तुलना में नया पुल पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम से लैस है। इससे ट्रेन संचालन ज़्यादा आसान होगा। और पुराना पुल 19 मीटर ऊंचाई तक खुलता था, लेकिन नए पुल में 22 मीटर का एयर क्लियरेंस दिया गया है। इससे बड़े जहाज आराम से गुजर जाएंगे या गुजर सकते हैं। नए पुल को तेज़ रफ्तार ट्रेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें डबल ट्रैक और इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम शामिल किया गया है। इसी साल जनवरी में दक्षिण रेलवे ने एक दस्तावेज साझा करते हुए कहा था कि जंग के खिलाफ मजबूत सतह संरक्षण प्रणाली पुल के जीवन काल को बिना रख रखाव के 38 साल तक और न्यूनतम रख रखाव के साथ 58 साल तक सुरक्षित रख सकती है। वहीं पुराने पंबन ब्रिज ने 108 साल तक रेल कनेक्टिविटी बनाए रखी थी। इसे दिसंबर 2022 में जंग लगने के कारण बंद कर दिया गया था। इसे कैंटिलीवर सेरजर रोलिंग लिफ्ट भी ब्रिज कहा जाता है। यह नाम जर्मन इंजीनियर सेरजर के नाम पर रखा गया था। इन्होंने ही पुराने ब्रिज का डिज़ाइन बनाया था। आपको बता दें कि ओल्ड पंबन ब्रिज जो था वो 89 फीट का सेरजर टिल्टिंग स्पैन इसमें था और मैनुअल लिफ्टिंग सिस्टम यानी कि कर्मचारी लीवर की मदद से टिल्ट को उठाने का काम करते थे, ठीक है। और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। इसकी लागत 20 लाख रुपए थी। बंद होने की तारीख की अगर हम बात करें तो 108 साल पुराना होने और जंग लगने के कारण इसे दिसंबर 2022 में बंद किया गया था। पुराना पंबन ब्रिज लंदन की टेम्स नदी पर बने टावर ब्रिज की तर्ज पर बनाया गया था। टावर ब्रिज का उद्घाटन 1895 में हुआ था और यह आज भी चालू है। हालांकि समय समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए बंद भी किया जाता है। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1850 में भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग बनाने की योजना बनी। इसके लिए पार्क स्ट्रेट से समुद्रम जो है इलाका, पार्क स्ट्रेट हमने कल बताया था ना, एक अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज गवर्नर जो भी थे उनके नाम पर ये रखा गया है।
तो पाल्क स्ट्रेट जो सेतु समुद्रम है में एक नहर बनाने का विचार था, लेकिन यह योजना आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से असंभव लगने लगी। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने एक नया प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत तमिलनाडु के मंडपम और पंबन द्वीप के बीच रेलवे लाइन और फिर धनुषकोडी से कोलंबो तक फेरी से जोड़ा जाना था। रामेश्वरम धार्मिक और व्यापारिक रूप से अहम था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे। इसके लिए नाव का इस्तेमाल होता था। तेज हवाओं और समुद्री लहरों के कारण सफ़र करना मुश्किल होता था। अंग्रेज श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच बेहतर कनेक्टिविटी चाहते थे, जिससे श्रीलंका से व्यापार बढ़ सके। इसके लिए ब्रिटिश प्रशासन ने रेलवे ब्रिज बनाने का फैसला लिया। पुराने पंबम ब्रिज को बनाने का प्लान 1870 में बना था, लेकिन काम 1911 में शुरू हुआ। 24 फरवरी 1914 को इस पुल के जरिए रेल सेवा शुरू हुई। इस पुल की लंबाई 2.06 किलोमीटर थी। इसे खास तकनीक से बनाया गया था ताकि जहाज़ इसके नीचे से गुजर सके। आपको बता दें कि पंबम ब्रिज जो है 1870 में ब्रिटिश सरकार ने इस ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। फिर 1911 जून में पंबम ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1914 में ब्रिज बनकर तैयार हुआ और 24 फरवरी को ट्रेन सेवा शुरू हुई। 1988 तक यह ब्रिज रामेश्वरम को भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था। फिर 2007 में इसे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में दोबारा रेनोवेट किया गया। 2013 में भारतीय रेलवे ने इसे यूनेस्को हेरिटेज स्टेट्स के लिए नामांकित किया। फिर 2014 में ब्रिज के 100 साल पूरे होने पर जश्न भी मनाया गया था। पुराने पुल की कई सारी खासियतें हैं। इसमें अगर बताएं तो पुल को समुद्र के खारे पानी और तेज हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए खास लोहे का इस्तेमाल किया गया था। यह भारत का पहला समुद्री पुल था और करीब 100 साल तक रेल सेवा के लिए काम करता था। इस पुल में जर लिफ्ट सिस्टम लगाया गया था जो बीच का हिस्सा ऊपर उठा सकता था ताकि जहाज़ों को रास्ता मिल सके। यह भारत का पहला समुद्री पुल था, हमने आपको बता दिया। अगर हम बात करें 23 दिसंबर 1964 को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक चक्रवात आया था और इस चक्रवात ने ब्रिज को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। इसमें एक ट्रेन भी पलट गई जिसमें 150 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस तबाही के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे सिर्फ 46 दिनों में फिर से तैयार किया और इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी इंजीनियर श्री धरन को दी गई थी। फिर उसके बाद ये चालू हो गया। तो आपको अब नए पंबम रेलवे ब्रिज के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो पता चल चुके होंगे। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, भाई याद दिलाना ज़रूरी है, आप लोग भूल जाते हैं। पूरा वीडियो आपने सुन लिया है तो इतनी मेहनत कर ली है तो इसी वीडियो के नीचे एक लाल बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। लाल है या अभी वाइट हो गई है, तो उस बटन को आप क्लियर करिए, यानी कि सब्सक्राइब करके अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए। विचार नहीं बताना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि दोबारा आपको वीडियो मिल सके। ठीक है, तो MPS हिंदी पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर, न्यूज एनालिसिस और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।